तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ के पूरे आपस में स्पर्शन करें, नेत्र के ऊपर लगाएं। आइए अपनी मनोभूमिका को इस गुरुगम्य ज्ञान उपनिषद ज्ञान के योग्य बना पाए। इस भूमिका के साथ उम्मीद है और का कोई इशू नहीं आ रहा होगा, आवाज क्लियर है और स्क्रीन पर पुस्तक भी आप लोगों को दिख रहा क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, कृपया बताएं शीघ्र। जी सर। हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद पर अपनी बात आगे बढ़ा रहे थे, जो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत हम लोग कठोपनिषद इससे पहले पढ़े थे। उसी परंपरा के अंतर्गत ये उपनिषद है और तैत्तिरीय ब्राह्मण के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय के रूप में जो लोग तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं, 3 भाग में बटा हुआ है, 3 वल्लियों में। सबसे पहला शिक्षावल्ली, जिस पर हम लोग कल अपनी चर्चा किए कि ये बहुत महत्वपूर्ण वल्ली है। जब वेदांग को हमारा पढ़ते हैं तो 6 बातें आती है, 6 अंग है वेदांग वेद के। क्यों? क्योंकि वेद अध्ययन को सुविधापूर्ण बनाने, सुगम बनाने के लिए 6 विधाओं को सीखना पड़ता है और उन 6 विधाओं में सबसे पहली विधा है शिक्षा, जिसके अंतर्गत वेद मंत्रों का उच्चारण, उनके नियम, इस बात का जिक्र मिलता है कि वेद मंत्रों में जो वर्ण हैं, उनके जो मंत्र हैं, उनके जो उच्चारण हमारा आप करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होता है। इतना ही नहीं, ये वल्ली इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल हम लोग देख रहे थे कि संसार में जिस चीज की काम लोग करते हैं या जिस चीज की भी इच्छा करते हैं, उस सब की प्राप्ति का आधार जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो इस वल्ली के अंतर्गत बताया गया है कि लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और शरीर विषयक के प्रकरण में अभिष्ट लोक प्राप्ति उपाय, ज्योतियों के संयोग से भौतिक पदार्थों की उन्नति के रहस्य, विद्या प्राप्ति का रहस्य, संतान प्राप्ति का उपाय, वाणी प्रार्थना, शरीर की उन्नति और नाम प्राप्ति के उपाय तथा इन 5 के ज्ञान से पृथक पृथक फल पाने का कथन। कितनी अच्छी बात है। समसामयिक विषय या आज के समाज का जिस तरफ झुकाव है, उस सबका जो जड़ है, उसका जो दार्शनिक आधार है, वो हमें इस उपनिषद के अंतर्गत मिलता है। तो कल हम लोग पहले वल्ली को देखे थे, हम लोग क्या उसको दोबारा देख पाए हैं क्या कल जाने के बाद? क्लास के बाद शिक्षावल्ली को देख पाए थे क्या? आया ना, बताइए शीघ्र। क्योंकि पूरा वल्ली नहीं हो पाया था, इसलिए हम एक बार बोले थे कि खुद से एक बार देख लें। देखे थे क्या? सर मुझे तो पता नहीं, क्योंकि कल मैं ज्वाइन नहीं हो पाई थी। चलिए, आज पता चल गया? जी सर। तो आज दोनों वल्ली को एक साथ देखना पड़ेगा, तीनों वल्ली, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ गया है। जी सर, कल ही आया।
तो कम से कम जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसको तुम लोग एक बार एक नजर देख ही ले, उनके मंत्रों का उच्चारण थोड़ा बहुत कर ही ले। तो इस दृष्टि से थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। हम सब साथ साथ मिलकर करेंगे तो होगा, और नहीं इसको बस हमारे भरोसे छोड़ देंगे कि हाँ, तब तो फिर बात बनेगा नहीं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग जो दैनिक जीवन में सुनते रहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सब बातें यहीं से ली गई। अनुशासन की दृष्टि से, शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से, सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। इसलिए कुछ नहीं तो एक हल्का नजर जरूर देख लीजिए, पुस्तक है आपके पास। चलिए बिना विलंब किए हम लोग दूसरे वल्ली को देखना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करें? यस सर। आइए, शांति पाठ, शांति मंत्र है, यहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं। ओम तैत्तिरीयोपनिषत् ब्रह्मानंदवल्ली शांति मंत्रः। ओम सहना भवतु। दोहराएं। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अनुवाक ब्रह्म विदाप्नोति परम। प्रथम अनुवाक ब्रह्मा विदाप्नोति परम। तदेशाभ्युक्ता ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसी भाव को व्यक्त करने वाली यह श्रुति अभ्युक्त कही गई है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, सत्यम ज्ञानमनंतं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्, उष्णुते सर्वान् कामान् सब्रह्मणा विपश्चेति। सोनुष्णुते सर्वान् कामान् सब्रह्मणा विपश्चेति। सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चेति। सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चेति। तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः जी। कौन सा वाला श्लोक है? हाँ बताइए, मतलब कौन वाला श्लोक आप पढ़ रहे हैं? स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, हम लोग स्क्रीन दिख रहा है। रिटर्न टू टैब के ऊपर जाओ आप। हाँ सर, ठीक है। अभी दिख रहा है, मेरे नेटवर्क का इशू था। अभी दिख रहा है। तो दूसरा मंत्र भी कंप्लीट किए हैं, अनुवाक प्रथम अनुवाक पर ही अभी है। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्
सौष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मा विपश्चितेति। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाश में प्राणियों के हृदय गुफा में छिपे हुए हैं जानता है। वह विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ समस्त भोगों को अनुभव करता है। इसी प्रकार यह ऋचा कहती है। अब वह परब्रह्म परमात्मा किस प्रकार कैसी गुफा में छिपे हुए हैं, उन्हें कैसे जानना चाहिए, इस जिज्ञासा पर आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अदभ्यः पृथिवी पृथिव्याम् ओषधयः औषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः आत्मा इदं पक्षं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। निश्चय ही ये जो परमात्मा जो है वो आकाश तत्व से उत्पन्न होते हैं। परमात्मा से सबसे पहला आकाश तत्व उत्पन्न होता है, से वायु से अग्नि। गौर कीजिएगा, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बहुत घुमा करके आया था एक बार, बहुत साइंटिफिक अंदाज। आप सबको पीछे से बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज तो बहुत अच्छा आ रहा है, मेडिटेशन वाला, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि हम लोग पढ़ने का काम के साथ साथ कर रहे हैं। तो कर लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो परमात्मा है, इसी से आकाश तत्व है, आकाश तत्व से ही वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी से समस्त औषधियां उत्पन्न होती हैं, औषधियों से अन्न, अन्न से ही पुरुष मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ है। और यह मनुष्य शरीर निश्चय ही अन्न रसमय है। उसका यह प्रत्यक्ष देखने वाला सिर ही पक्षी की कल्पना में सिर है। यह दाहिना भुजा ही दक्षिण पंख है। यह जो बायां भुजा है वही बायां पंख है। और यह शरीर का मध्य भाग ही आत्मा, पक्षी के अंगों का मध्य भाग। यह दोनों पैर ही पूंछ एवं प्रतिष्ठा है। उसी के विषय में यह आगे कहा जाने वाला श्लोक बताया जाएगा। तो पक्षी के रूप में हमारे इस पूरे अस्तित्व को बताने का प्रयास किया गया है। इसके साथ प्रथम अनुवाक समाप्त होता है। आइए द्वितीय अनुवाक में हम लोग पढ़ते हैं। अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते, अन्नाद्वै प्रजायन्ते, याः काश्च पृथिवीं श्रिताः, अथो अन्नेनैव जीवन्ति, अथैनदपि यन्त्यन्तितः
अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधं मुच्यते तस्मात् सर्वौ औषधय मुच्यते सर्वं वै तेनाप्नुवन्ति येनं ब्रह्मोपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधय मुच्यते अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातान्यनेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति पृथ्वी लोक का आश्रय लेकर रहने वाले जो कोई भी प्राणी हैं वो सब अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, फिर अन्न से ही जीते हैं और फिर अंत में अन्न में ही विलीन। अन्न ही सब भूतों में श्रेष्ठ है, इसलिए सर्वौषध कहलाता है। जो साधक अन्न की ब्रह्म भाव से उपासना करते हैं वे अवश्य ही समस्त अन्न को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अन्न ही भूतों में श्रेष्ठ है। इसलिए सर्वौषध से कहा जाता है। अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही बढ़ते हैं और वह खाया जाता है तथा प्राणियों को खाता है, इसलिए अन्न इस नाम से कहा जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अन्न को हम लोग खाते हैं, फिर वही अन्न हम लोग को भी खा जाता है, उसी से हमारा उत्पन्न होते हैं, उसी में विलीन होते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया विधान बताया जाता है कि अन्न खाने से, ग्रहण करने से पहले हमें अन्न के ज्ञान देने के लिए बलि वैष्णव करवाया जाता है कि आप अन्न को अग्नि में। तात्पर्य यही है कि हमारे पास जो ये दर्शन है ये हमारे हम हृदयंगम करते चले। तो इस मंत्र में उसी बात का वर्णन किया गया है कि अन्न से ही विश्व है, तो ये जीवित प्राणी है और उसी में फिर विलीन हो जाते हैं। तस्मादन्न रश्मयादन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य विधता मन्वयम् तस्य पुरुष विधता मन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः ज्ञानो दक्षिणः पक्षः
अपान उत्तरः पक्षः। अपान उत्तर पक्षः। आकाश आत्मा। आकाश आत्मा। पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा। पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा। तदप्येष श्लोको भवति। तदस्य श्लोको भवति। निश्चय ही अन्नमय अन्न रसमय मनुष्य शरीर से भिन्न उसके भीतर रहने वाला प्राणमय आत्मा पुरुष है। अब थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। जो हम लोग पंचकोश की अवधारणा कहते हैं उसके ज्ञान को स्पष्ट कराने का प्रयास किया गया है कि अन्न रसमय मनुष्य शरीर, हम लोग कहते हैं ना कि 70% ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज वाटर लिक्विड। वो लिक्विड 70% वो और कुछ नहीं, इसमें अन्न का जो भाग है वही है। लेकिन ये जो हमारा शरीर है उससे भीतर उससे भिन्न ये जो अन्न रसमय शरीर है उससे भिन्न हमारे भीतर ही रहने वाला एक प्राणमय आवरण है, प्राणमय पुरुष है जो इस अन्न रसमय मनुष्य शरीर के भीतर है और यह अन्न रसमय पुरुष है। वह यह प्राणमय आत्मा निश्चय ही पुरुष के आकार का ही है और उस आत्मा की पुरुष तुल्य आकृति में यह पुरुष के आकार का है। उस प्राणमय आत्मा का प्राण ही उस प्राण ही मानिए से व्यान दाहिना पंख है, अपान बाहिना पंख है, एक आकाश शरीर का मध्य भाग है, पृथ्वी पुच्छ है आधार है। उस प्राण की महिमा के विषय में आगे यह बतलाया जाने वाला है। मतलब द्वितीय अनुवाद के दूसरे अंक में प्राणमय शरीर का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीर से भिन्न उस स्थूल शरीर के भीतर रहने वाला एक और शरीर है, उसका नाम प्राणमय। उस प्राणमय से यह अन्नमय शरीर पूर्ण है। अन्नमय अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राणमय शरीर इसके अंग प्रत्यंगों में व्याप्त है। वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का ही है। अन्नमय शरीर की पुरुष आकारता प्रसिद्ध है, उसमें अनुगत होने से यह प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार कहा जाता है। और उसकी पक्षी के रूप में कल्पना इस प्रकार है कि प्राण ही मानव सिर है, क्योंकि शरीर के अंग में जैसे मस्तक श्रेष्ठ है उसी प्रकार पांचों प्राणों में मुख्य प्राण ही श्रेष्ठ है। व्यान है ये दाहिना पंख, अपान आकाश में फैले वायु शरीर व्यापी समान वायु समान भाव से रस पहुंचाकर समस्त प्राण में शरीर को पुष्ट करता है। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है बार बार। रिपीट तो होगी, माइक खुला होगा तो रिपीट होगा, तो उसका कुछ उपाय आपको नहीं करना पड़ेगा कि जब हम लोग श्लोक का उच्चारण करते हैं तब खोल लेंगे और जब एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो बंद कर लेंगे। ठीक है, देखिए बंद हो गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा कि आकाश में फैले हुए वायु की भांति सर्व शरीर व्यापी यहाँ समान आयु को बताया गया है। यहाँ क्योंकि हम लोग तो ये समझते हैं व्यान वायु समस्त शरीर में व्याप्त रहता है ना। लेकिन यहाँ प्राणमय स्तर पर तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि सर्व शरीर व्यापी समान वायु आत्मा है, क्योंकि वही समस्त शरीर में समान भाव से रस पहुंचाकर समस्त प्राणमय शरीर को पुष्ट करता है। इसका स्थान शरीर का मध्य भाग है और इसी का बाह्य आकाश से संबंध है। यह बात प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्नोत्तर के 5वें और 8वें मंत्र
सब्जेक्ट मैटर को देखे थे, तो उस विषय पर हम लोग देखते हैं आगे क्या कैसे हो सकते हैं। आइए, तृतीय अनुवाक है प्राणम देव अनुप्राणन्ति प्राणम देवानुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव ते आयुर्यन्ति ये प्राणम् ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषु मुच्यते इति। तस्यैव एव शरीर आत्मा पुरुष। इस तृतीय अनुवाक के इस पहले अंश में प्राण की महिमा का वर्णन करने वाली स्तुति श्रुति उल्लेख करके प्राण में शरीर के अंतर्यामी परमेश्वर को लक्ष्य कराया गया। भाव यह है, उतने भी देवता बंद कर लीजिए थोड़ा सा। मनुष्य, पशु आदि शरीरधारी प्राणी हैं, वे सब प्राण के सहारे ही जी रहे हैं। प्राण के बिना किसी का भी शरीर नहीं रह सकता है। तो ये प्राण की ही वर्णन है। सर्वायुष कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि जो साधक या प्राणियों की आयु है, इसलिए सबका आयु जीवन कहलाता है। जो समझकर इस प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं, पूर्ण आयु को प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद में भी कहा गया है कि जो मनुष्य प्राण के तत्व को जान लेता है, वह स्वयं अमर हो जाता है, उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती। तीसरे के 11वें मंत्र में, तीसरे प्रश्न के 11वें मंत्र में ये सब जो आता है, इसको जरूर देख लिया करिए। इससे क्या होगा कि हमारा इंटरलिंकिंग और कंपैरेटिव स्टडी चलता रहेगा, चीजें बोलते नहीं रहेंगे। तो इससे पहले वाले श्लोक में भी जो रेफरेंस आया है, तीसरे का 11 जो भी आ रहा है, इस सबको उल्टा करके जरूर देख लेना है। जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीरधारी पुरुष का अंतरात्मा है, वही उस प्राण में पुरुष के भी शरीर अंतर्वर्ती अंतर्यामी आत्मा है। तस्माद्वा एतस्मात् प्राणम् तस्मात् एतस्मात् प्राणम् मया धन्यो नंतर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद् एव तस्य पुरुषविदता मन्वयं पुरुषविदः यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तर पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्यश्लोको भवति इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस अनुवाक में बंद कर लीजिए माइक। दूसरे अंश में मनोमय पुरुष का वर्णन किया गया। भाव यह है कि पहले बताए हुए प्राण में पुरुष से भिन्न
उससे विशिष्ट होने के कारण उसके भीतर रहने वाला दूसरा पुरुष है, उसका नाम है मनोमय। उस मनोमय बंद कर दीजिए माइक पर, ध्यान रखिए। उस मनोमय से यह प्राणमय शरीर पूर्ण है, अर्थात वह इस प्राणमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वह यह मनोमय शरीर भी पुरुष के ही आकार का, प्राणमय पुरुष में अनुगत होने से यह मनोमय शरीर पुरुष के समान आकार वाला है। उसकी पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गई। उस मनोमय पुरुष का मानो यजुर्वेद ही सिर है। अब देख लीजिए, मनोमय जो कोश है उस कोश को भी पक्षी के रूप में तुलना की गई है, क्योंकि पूरे शरीर पूरे अस्तित्व को ही पक्षी के आकार का बांध करके और लेयर वाइज मान के चलिए, आप एक पक्षी ड्रॉ करिए और उस पक्षी का 5 लेयर ड्रॉ करिए। आज हम लोग यही करें, थोड़ा सा इस उपनिषद के इस पल्ली को समझने के लिए, कि एक पक्षी का आकार ड्रॉ करिए और उसके 5 लेयर्ड पक्षी ड्रॉ करिए। तो पहले लेयर में अन्न में, दूसरे में प्राण में और तीसरे में मनोमय। तो मनोमय का जो सिर है वो यजुर्वेद है, ऋग्वेद दाहिना पंख है और सामवेद बायां पंख है। आदेश मानव शरीर का मध्य भाग है, विधि वाक्य तथा अथर्वा और अंगिरा ऋषियों द्वारा देखे हुए अथर्ववेद के मंत्र ही पुच्छ और आधार है। तो यज्ञ आदि कर्मों में यजुर्वेद के मंत्रों की प्रधानता है। इसके सिवा जिनके अक्षरों की कोई नियत संख्या न हो तथा जिनकी पद पूर्ति हो कोई नियत नियम न हो, ऐसे मंत्र यजु छंद के अंतर्गत समझा जाता है। इस नियम के अनुसार जिस किसी वैदिक वाक्य या मंत्र में अंत में स्वाहा पद जोड़कर अग्नि में आहुति जाती है, वह याज्ञ मंत्र भी यजु ही कहलाएगा। इस प्रकार यजुर मंत्र के द्वारा ही अग्नि को हविष्य अर्पित किया जाता है, इसलिए वहां यजु प्रधान है। अंगों में भी सिर प्रधान है, अतः यजुर्वेद को सिर बतलाना उचित ही है। अब वेद मंत्रों के वर्ण, पद और वाक्य आदि के उच्चारण के लिए पहले मन में ही संकल्प उठता है, अतः संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष के साथ वेद मंत्रों का घनिष्ठ संबंध है। संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष के साथ वेद मंत्रों का घनिष्ठ संबंध है। इस बात को नोट करिएगा। हम और आप जिस जगह से हमारी वृत्ति उत्पन्न होती है वो हमारा मन है, और ये मन जो है ये क्या है, वेद मंत्रों के साथ इस मंत्र का घनिष्ठ संबंध है। लेकिन हमारा मन क्या है, आज बाहरी चीजों में उलझा हुआ है, तो हम अपने मन के इस ज्ञानमय स्वरूप को नहीं देख पा रहे, क्योंकि मन ही आधार है। आप देखिए, कोई व्यक्ति इस मन को आधार बनाकर बहुत ऊपर उठ जाते हैं, उनके अंदर ऋग्वेद ये जो साम सब प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस घनिष्ठ संबंध को अनुभव कर पाते हैं कि हमारे अंदर जो वृत्तियां आती है वो केवल सांसारिक विषयों की वृत्तियां नहीं आती है, कुछ आध्यात्मिक वृत्तियां भी आती है। और जब हम उनके साथ योग करते हैं, उनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, तो सब ज्ञान, सब विज्ञान हमारे ही भीतर है। इस बात की स्पष्टता यहाँ से मिलती है। इसलिए ये जो संकल्पात्मक वृत्ति द्वारा मनोमय पुरुष के साथ वेद मंत्रों का घनिष्ठ संबंध है, इस बात को केवल सुने नहीं, निर्गम करते चले। इसलिए इन्हें मनोमय पुरुष के ही अंगों में स्थान दिया गया है। शरीर में जो स्थान दोनों भुजाओं का है, वही स्थान मनोमय पुरुष के अंगों में ऋग्वेद और सामवेद का है। तो मनोमय कोश में जो हमारा सिर है वो यजुर्वेद है। अंगों में जो हमारा दोनों हाथ है वो ऋग्वेद और सामवेद है। और यज्ञ याग आदि में इनके मंत्रों का स्तवन और गायन होता है। यजुर मंत्र की अपेक्षा ये अप्रधान है, फिर भी भुजाओं की बात यज्ञ में विशेष आया गया, तब इनको भुजाओं का रूप दे दिया गया। लेकिन आदेश, विधि, वाक्य वेदों के भीतर हैं, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुष के अंगों का भाग बताया गया। और अथर्ववेद में शांति, पौष्टिक आदि कर्मों के साधन मंत्र हैं जो प्रतिष्ठा के हेतु हैं, अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्ति संगत ही है। संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष का इन सब के साथ नित्य संबंध है, इसलिए वेद मंत्रों को उस
अंग बताया गया है, यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए। इस मनोमय पुरुष की महिमा के विषय में यह आगे चतुर्थ अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है। चतुर्थ अनुवाक यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शरीर तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमय अदन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदतामन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः कृतं दक्षिणं पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योगात्मा महापुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। इसको एक बार पढ़िएगा। फिर विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच ज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वैद तस्माच्चैन प्रमाद्यति शरीरे आत्मनो हित्वा सर्वान् कामान् स्मश्नुत इति तस्यैव एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमया धन्योऽन्तर् आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव पुरुषविदतामन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः उत्तरः पक्षः
आत्मा आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। चलिए, ऐसा लग रहा है ना कि 5 मिनट पर और टाइम मिल जाता, हम लोग और पूरा कंप्लीट ही कर लेते। ऐसा लग रहा है ना, बताइए हाँ या ना। यस सर। इसीलिए कल से क्या करेंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 5 बजे से पहले जुड़ जाएं, ताकि 5 बजे हमारा क्रम शुरू हो जाए। 5, 6, 7 ऐसे शुरू करते हैं, तो वो 5-6 मिनट का ज्यादा रहेगा। और भले ही हम आए या ना आए, कई बार होता है कि हम लेट भी हो जाते हैं, लेकिन शुरू हो जाना चाहिए। चाहे कोई भी रहे, हम लोग आपस में मिल करके ही कर रहे हैं, पुस्तक देख करके ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्रम रखेंगे। आज के लिए यहीं तक। चलिए, शांति पाठ के साथ समापन करते हैं। इसी अध्याय के जो दूसरे वल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली, इस वल्ली के शांति से समापन करते हैं। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सकलं भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब उपनिषद के अलग अलग शांति पाठ है ना? वही तो है खासियत और विशेषता। सब उपनिषद के अलग अलग शांति मंत्र हैं, और सबका अपना एक स्वरूप है, अपनी अपनी शिक्षा के अनुसार। देखिए, हर उपनिषद का ना शांति पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पूरे उपनिषद का शिक्षा कैसा है, उसका एक सार आपको शांति पाठ में मिल जाएगा। जैसे आप ईशा उपनिषद के शांति पाठ को देख लीजिए, आप केन उपनिषद के शांति पाठ को देख लीजिए, आप कठ उपनिषद के शांति मंत्र को देख लीजिए, तो सबके शांति मंत्र का अपना एक विशेष स्वरूप, अगर उसको ही समझ लिया जाए तो आप उपनिषद की विषय वस्तु को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और आप सबका दिन मंगलमय हो। ईश्वर करे कि हम लोग जो भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, हमारे अंदर की गहराइयों तक पहुंचे, प्रतिष्ठित हो। और दूसरी बात, 2 काम करके आना है हम लोगों को कल। एक तो जो भी पढ़ लेना है, अगले वल्ली को भी गौर से देख लेना है, ठीक। दूसरा काम है उपनिषद को पीछे पीछे देख लेना है, पढ़ते वक्त रेफरेंस आ रहे हैं, और एक पक्षी बना करके जो ये 5 कोश को बनाया गया है, 5 कोश के अंगों का जो अलग अलग वर्णन है, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए।